अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल मलिक अदनान में वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कतर टॉप 13 बेस्ट बीचेस टू विजिट, यानी कतर के 13 खूबसूरत तरीन साहिल समंदर जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, सेमसेमा फैमिली बीच। दोस्तों, दोहा से वहां जाने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं। ये नहायत साफ़ सुथरा और महफूज मकाम है और बहुत से लोगों का ये फेवरेट बीच भी है। दोस्तों, सेमसेमा बीच साहिल समंदर पर बारबेक्यू बनाने और अपनी फैमिली के साथ मियारी वक्त से लुत्फानंदोज़ होने और तफरीह करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। नंबर 2, अलखोर फैमिली बीच। दोस्तों, ये बीच बहुत ही ख़ानदानी हैसियत रखता है। साहिल समंदर पर आने वालों के लिए बहुत सी सहूलियात भी यहाँ पर मुहैया की गई हैं। बारबेक्यू ग्रिल लोगों के इस्तेमाल करने के लिए अब रेडी हैं और उन लोगों के लिए यहाँ पर बाथरूम और शावर्स भी दस्तयाब हैं जो स्विमिंग को पसंद करते हैं। दोस्तों, साहिल समंदर के नज़दीक एक घासदार इलाका भी है जहाँ पर आप चिल कर सकते हैं और साथ ही बाहर घूम सकते हैं। और इसके अलावा कड़क से मोहब्बत करने वालों के लिए एक आरामदेह और पुरसुकून माहौल को शामिल करने के लिए करीब ही एक टी टाइम भी मौजूद है। दोस्तों, ये बीच दोहा से तकरीबन 45 मिनट की दूरी पर वाक़ है। नंबर 3, अल धाकिरा बीच। दोस्तों, अल धाकिरा में कतर में मैंग्रोव का सबसे बड़ा महफूज मकाम है। ये कायाकिंग और फिशिंग के लिए एक उम्दा साइट भी है। यकीनन इस साहिल समंदर पर अब बारबेक्यू बनाने का भी इंतज़ाम कर दिया गया है, लिहाजा आप एक ग्रिल लेकर आएँ और यहाँ पर आप खुद अपना खाना बना सकते हैं। अहले खाना और दोस्तों के साथ जाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है और आप अपने खेलों और सरगर्मियों का भी एहतमाम करके लुत्फ़ उठा सकते हैं। नंबर 4, फ्वायराइट बीच। दोस्तों, ये साहिल समंदर बहुत सी लोगों की ज़ाती पसंद भी है। ये तकरीबन हमेशा खाली ही रहता है और ये एक सफ़ेद साहिल है जिसमें सफ़ेद रेत और साफ़ फेरोज़ी पानी है। आपको दोहा से अपनी चीज़ें अपने साथ लाना होंगी क्योंकि यहाँ पर करीब ही स्टोर्स या खाने पीने की दुकानें नहीं हैं, लेकिन ये आराम करने, टिन लगाने, स्विमिंग के लिए जाने और स्विमिंग करने के बाद गर्म गर्म ताज़ा बारबेक्यू से लुत्फानंदोज़ होने के लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, फ्वायराइट हॉक्सबिल समुद्री कछुओं की हैचिंग साइट का घर भी है, लेकिन इसका दारोमदार मौसम पर होता है और दोहा से वहां जाने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। नंबर 5, मैरूना बीच। दोस्तों, फ्वायराइट बीच के जुनूब में साउथ में मैरूना बीच वाक़ है। कुछ लोग इसे फ्रांसीसी साहिल समंदर भी कहते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नंबर 6, अलगारिया बीच। दोस्तों, कतर के शुमाल मशरिक में एक और मशहूर साहिल समंदर है जिसे अलगारिया बीच कहा जाता है। फ्वायराइट बीच की तरह यहाँ भी 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाना और साहिल समंदर पर आने से पहले अपनी चीज़ें पैक करना बेहतर है। नंबर 7, ज़करीत बीच। दोस्तों, ज़करीत अपनी चट्टानों की तश्कील और सहरा के वस्त में रिचर्ड सहरा आर्ट पीस के लिए मशहूर है। ये खित्ता दूसरे साहिलों के मुकाबले में कतरे पत्थर वाला है जो सैंडियर हैं। पानी यहाँ का पानी वाकई साफ़ और नीले रंग का है और ये भी वीकेंड में देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये आमतौर पर मसरूफ़ नहीं होता है। कैंपिंग में जाने और बारबेक्यू बनाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। ये साहिल समंदर दोहा से तकरीबन 45 से 50 मिनट के फासले पर है। नंबर 8, उमे बाब। दोस्तों, उमे बाब जिसे पाम ट्री बीच भी कहा जाता है, कतर की एक आबादकारी है जो अल रैयान की बल्दिया में वाक़ है। दोस्तों, इसे पाम ट्री बीच के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ खजूर के दरख्तों का एक छोटा सा झुरमट है। अल रैयान म्यूनसिपलिटी में शामिल होने से पहले ये अल जुमेलिया म्यूनसिपलिटी का हिस्सा होता था। नंबर 9, दुखान बीच। दोस्तों, कतर के मगरबी किनारे पर वाक़ मशहूर बीचेस में से एक दुखान बीच है। दोस्तों, दुखान बीच फैमिलीज़ और उन लोगों के लिए मिसाली है जो साहिल समंदर पर बारबेक्यू करना चाहते हैं। और दोस्तों, इस बीच पर रेस्ट रूम्स, बारबेक्यू पिट्स, पैगोडा और शावर्स की सहूलियात दस्तयाब हैं। नंबर 10, वाकरा बीच। दोस्तों, ये साहिल समंदर अपनी मैंग्रोव के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पानी में छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो आपके मुर्दा जिल्द के खुलियों में घुस जाती हैं। वाकरा में एक नामज़द ख़ानदानी इलाका भी है और ऐसे अफराद को जो अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं उन्हें वहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है।
दोस्तों ये बीच बहुत सारे स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स के करीब ही वाक़ है, लिहाजा रास्ते में सामान लेना आसान है और ये बीच दोहा से तकरीबन 25 से 30 मिनट की दूरी पर वाक़ है। नंबर 11 सी लाइन बीच। दोस्तों शहरियों और रिहायशियों के ज़रिए कतर का अक्सर व बेशतर साहिल समंदर सी लाइन बीच है। स्विमिंग के अलावा यहाँ पर मकबूल सरगर्मियों में सैंड ड्यून्स पर ATV राइडिंग और ड्यून बैशिंग शामिल है। नंबर 12 खोर अल-अदैद इनलैंड सी। दोस्तों समंदर के अंदर समंदर में फ़िशिंग और कैंपिंग के लिए ये एक ख़ास जगह है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। दोस्तों ये सी लाइन बीच से करीब 30 मिनट की दूरी पर वाक़ है। समंदर का अंदरूनी हिस्सा दरअसल कतर सऊदी बॉर्डर के करीब वाक़ है। ताहम समंदर के अंदर यानी इनलैंड सी पर जाने के लिए आपको कुछ रेत के टीलों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों बेहतर रहेगा कि आप अपने साथ तजर्बाकार ड्राइवर को लेकर जाएं जो आपको इनलैंड सी तक ले जाए, और अगर आपको टीलों पर गाड़ी चलाने की आदत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन ये यकीनी तौर पर इसके काबिल है। दोस्तों ये बीच वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत साफ़ है और मजमूई तौर पर वहाँ जाने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं। कतारा बीच। दोस्तों कतारा कल्चरल विलेज के अंदर कतारा बीच सबसे ज़्यादा काबिल फैमिली साहिल समंदर है। इसमें वाटर स्पोर्ट्स सरगर्मियों जैसे गोंडोला और पैडल बोट और बच्चों के खेल के मैदान का एक वसी इंतखाब है, जहां पर बच्चे चाइल्ड फ्रेंडली वाटर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मलिक अदनान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रख सकें। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे हमें इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।